आप देख रहे हैं मेरे चैनल हिस्ट्री विद SY को। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंग्लिश लेसन प्लान के बारे में बताने वाली हूँ जो क्लास 6 के लिए बनाया गया है। टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे स्कूल नेम। तो यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। तो सेकंड लिखेंगे स्टूडेंट टीचर नेम। तो यहाँ स्टूडेंट टीचर अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद ऐसे बना लेंगे, लिखेंगे पहले डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, सेक्शन, ड्यूरेशन। ये बनाने के बाद हमारा टॉपिक आ जाता है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो उसके बाद लिखेंगे जनरल एम्स। जनरल एम्स में फर्स्ट नंबर है टू प्रैक्टिस प्योर रीडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। सेकेंड है डेवलप वोकैब्युलरी अमॉन्ग स्टूडेंट्स। थर्ड है टू प्रैक्टिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। फोर्थ है टू डेवलप इन स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू एक्सप्लेन मीनिंग। फिफ्थ है टू डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द acquired knowledge in a better way. Six है to develop the observation and imagination of students. Seventh है to impart character building education to the students. Eighth है develop muscle power to language. नाइन है टू inculcate interest in prose in the mind of students. 10 है giving student a sense of prose style, turning their presentation towards prose composition. 11th है to create identity in the middle of the prose by the students himself though emotion expression euphoria. 12th है to inculcate in students the motivation read verses in a power tone flow and soulful manner. हेडिंग है स्पेसिफिक एम्स। उसमें फर्स्ट नंबर है कॉग्निटिव एम्स। फर्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब टू मेन फीचर्स शेयरिंग एंड केयरिंग। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन प्रेजेंटेड। अब है सेकेंड हेडिंग इमोशनल एम्स, जिसमें फर्स्ट है टेल देम हाउ दे लाइक्ड द content of the lesson. Second number, tell why the subject matter is interesting. अब थर्ड हेडिंग है फंक्शनल एम्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है स्टूडेंट विल रीड द प्रेजेंटेड टेक्स्ट इफेक्टिवली। सेकेंड नंबर विल express the content in the text in spoken and written form. अब आगे हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग है लर्निंग मटेरियल, जिसमें है चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रैप, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर। अब आगे हेडिंग है प्रीवियस नॉलेज, जिसमें है स्टूडेंट्स
have general information about sharing and caring। आगे हेडिंग है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, जिसमें यहाँ लिखेंगे हम यस नंबर। उसके बाद है स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी। उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जिसमें स्टूडेंट्स टीचर जो है फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेम सम ऑफ योर फ्रेंड। अपने कुछ दोस्तों के नाम बताइए। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे रीता, गीता, रीमा, मीना। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे गीता। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू लिव विद योर फ्रेंड गीता। और इधर स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे शेयरिंग एवरीथिंग, टेक केयर। फोर्थ है व्हाट डू यू नो अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं करेंगे इसमें। अब आगे हेडिंग है पर्पज स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स टुडे, डियर चिल्ड्रन टुडे वी विल ऑल डू ए डिटेल्ड स्टडी ऑन ए लेसन कॉल्ड शेयरिंग एंड केयरिंग। यहाँ हेडिंग है प्रेजेंटेशन, जिसमें रहेगा फर्स्ट में लर्निंग पॉइंट, सेकंड में रहेगा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क। फर्स्ट स्टेंज हम लोग लिखेंगे इंडेक्स है देयर वेयर, उसके बाद डॉट डॉट अदर। एक्सप्लेन है वहाँ जंगल में दो दोस्त थे, एक बरगद का पेड़ और एक आम का पेड़। वे आपस में एक दूसरे से बात करते थे और आनंदित होते थे। प्रस्तुत गद्य में बरगद और आम के वृक्ष के दोस्ती का वर्णन है। उसके बाद है मॉडल रीडिंग। The passage presented by the student teacher will be read clearly, keeping in mind the appropriate ascending descent as well as the quantities and punctuation mark। उसके बाद इधर हेडिंग है इमिटेशन रीडिंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स of the students teachers some students will follow in instructions of the student teacher imitate the presented passage। उसके बाद इधर हेडिंग है प्रोनाउंसिएशन करेक्शन। स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे If the student teacher suspect difficult words, then the pronunciation will be redressed। उसके बाद इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे All the students will do silent reading on the instructions of this student teacher। इधर है स्पेसिफिसिटी। इसमें जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसमें से लिखेंगे फ्रेंड मीन्स दोस्त, बनियान मीन्स बरगद, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, लायन मीन्स शेर, टाइगर मीन्स चीता, रूड मीन्स कठोर, नीड मीन्स ज़रूरत, हारमोनी मीन्स सहायता। दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर एक्सप्लेनेशन करेंगे। वहाँ जंगल में दो दोस्त थे, एक आम का पेड़ और एक बरगद का पेड़। वे आपस में बात करते थे और दिन भर आनंद लेते थे। हर रात शेर और बाघ इनके नीचे सोते थे।
आम का पेड़ जानवरों से नफरत करता था। मैं उन्हें दूर भगा दूंगा, वे जोर से दहाड़ते हैं और बदबू देते हैं। उसने कहा। बरगद के पेड़ ने कहा, इतना कठोर मत बनो, हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है, हमें सद्भाव में रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, इंग्लिश में लिखना था, हिंदी में लिखती हूँ। तो बोधात्मक प्रश्न मतलब परसेप्टिव क्वेश्चन। तो इधर स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे, हु आर द टू फ्रेंड्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे मैंगो एंड बनियान ट्री। फ्रेंड्स स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, हु वाज एंग्री विद एनिमल्स। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे मैंगो ट्री। इधर ब्लैक बोर्ड वर्क में भी सेम चीज़ें लिखेंगे, मैंगो ट्री। अब फ्रेंड्स सेकेंड पैराग्राफ देखिए, इंडेक्स है द मैंगो डॉट डॉट हैप्पी। कॉन्टेक्स्ट है आम का पेड़ कठोर था, वह उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। प्रस्तुत गद्य में आम के वृक्ष ने उसके नीचे सो रहे जानवरों को डराकर भगा दिया और भगाकर वह बहुत खुश हुआ। अब फ्रेंड्स फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे हमने लिखा था मॉडल रीडिंग में, वही सेम चीज़ें, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में वही सेम चीज़ें। इमिटेशन रीडिंग में लिखेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे वही सेम चीज़ें जो फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखे थे। प्रोनाउंसिएशन करेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ के जैसा वही सेम चीज़ें, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में वही सेम चीज़ें। अब स्पेस्टिसिटी मीन्स मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड जो रहता है उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, उस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आम का पेड़ कठोर था, वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उस रात जब जानवर पेड़ के नीचे सो रहे थे तो आम का पेड़ शाखाओं को हिलाया और तेजी से आवाज करने लगा। जानवरों ने सोचा कि यह राक्षस है और भाग गए। आम का पेड़ हंसा और खुशी महसूस की। कंप्रिहेंशन क्वेश्चन, जिसमें स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे विच ट्री डज नॉट लाइक एनिमल्स। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में मैंगो ट्री, वही सेम चीज़ें ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे मैंगो ट्री। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में हु सेड आई विल ड्राइव देम अवे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे मैंगो ट्री सेड, वही सेम चीज़ें लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में व्हाट डिड द मैंगो ट्री डू दैट नाइट। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखेंगे मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइज, वही सेम चीज़ें ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखेंगे। अब फ्रेंड्स हमारी अगली हेडिंग है क्लास वर्क। ऑल द स्टूडेंट will take the work done on the blackboard in their copy। अगली हेडिंग है इंस्पेक्शन वर्क। इंस्पेक्शन वर्क will be done by the student teacher by roaming around the classroom along with their individual and group activities will also be done। अगली हेडिंग है रिपीटेशन क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैंगो ट्री वांट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे।
थर्ड क्वेश्चन है दैट डिड द मैंगो ट्री द बैनियान ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। अब नेक्स्ट हेडिंग है होमवर्क, राइट द समरी ऑफ द गिवन पैसेज। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लेसन प्लान समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।